Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about trigonometrical ratios chapter number 22. हमारा जो चैप्टर है बच्चों दैट इज कॉल्ड 22 चैप्टर. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वॉच द वीडियो अप टू द एंड. फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है उसके बारे में जानते हैं बच्चों. ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जो है हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइक ट्राई. ट्राई मीन्स होता है 3 एंड जो हमारा इसको बोलता है गोनिया, इसका मतलब होता है एंगल. और जो हमारा आपका जबकि मेट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड इट्स मीनिंग मेजर. तो ट्राई मतलब हो गया 3, गोनिया मतलब एंगल और मेट्रॉन मतलब मेजर. कुल मिलाकर ट्रिगोनोमेट्री का जो मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल. मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल. वी हैव अ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. वी हैव chapter about trigonometrical ratios. So first we need to understand what is trigonometrical ratios. Trigonometry okay. First we need to understand about trigonometrical ratios. Okay, trigonometrical ratios. Students, the ratios of a side of a right angle triangle are called trigonometrical ratios. Again I am repeating, the ratios of sides of a right triangle are called trigonometrical ratios. You can also say that trigonometric ratios. Like suppose करो हम trigonometric ratios के बारे में बात करें. हमारे पास we have a right angle triangle here. Look at the right angle triangle. This is A and this is B and this is C. Students, 90 डिग्री के जो सामने वाले जो साइड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. अपोजिट टू 90 डिग्री दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. मान लो इफ आई सपोज दिस एंगल एंड दिस एंगल, वी नो these angles are called acute angle. This angle and this angle. If I taking this angle, तो opposite side to this angle this is called perpendicular and this is called base. We are actually discussing about trigonometrical ratios or you can also say that trigonometric ratios. There are six trigonometric ratios in a right angle triangle. Keep this mind. Actually, if I'm repeating again, there are 6 trigonometrical ratios in a right angle triangle. Like P by H, I have already told you. The ratios of sides of a right angle triangle are called trigonometrical ratios. जो हमारा साइड्स का रेशियो है वही एक्चुअल में जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो है वही एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है. जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास P by H, B by H, P by B. बच्चों ये जो रेशियोज होता है ये देर आर टोटल जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है वो 6 होता है. ठीक है. नाउ दिस ये जो रेशियोज है दिस इज इक्वल टू लाइक साइन एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एंड दिस इज इक्वल टू tan. ओके, सपोज यू आर टेकिंग एनी एंगल लाइक सपोज दैट दिस इज थीटा, then P by H equal to sine of angle theta and B by H equal to cos of angle theta and B by H equal to and P by here we have to write here P by B, this is equal to tan of theta. Sin cos tan, यहाँ पर अभी हम तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिखे. अब हम अगला लिख रहे हैं. ये हमारा होता है B, इसी का जस्ट उल्टा कर दो H by P और H by B और इसी का एक उल्टा कर दो B by P. ये एक्चुअल में इक्वल होता है बच्चों. ये हमारा साइन कॉस टेन. एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है, ऐसे तो इसका स्पेलिंग होता है साइन फुल फॉर्म में, इसको फुल फॉर्म में बोलता है कोसाइन, इसको बोलता है टेंजेंट, है ना. ये हमारा H बाई पी जब इसी का रेसिप्रोकल P बाई H का रेसिप्रोकल कर दो तो वो डैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा. यहाँ पर B बाई H है, कॉस है, तो ये हो गया सेक थीटा.
सेक थीटा। ये हमारा पी बाई बी है, टेन है, तो इसी का रेसिप्रोकल टेन थीटा, यानी यहाँ पर हो गया कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आया कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर अगर आपने 3 वैल्यू भी याद रख लिया कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई होता है। ये 3 वैल्यू अगर याद कर लिया आपने, 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अगर याद कर लिया, तो और 3 आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे पी बाई एच का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा के, एच बाई बी, बी बाई एच के रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, पी बाई बी के रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर हम फुल फॉर्म में बोले तो इसका नाम है SIN, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इसको बोलता है कोसेकेंट, है ना, सेकेंट, है ना। इसका नाम है आपका जाके, आपका क्या इसका नाम है इसका जो नाम है कोटेंजेंट, इसका नाम क्या है कोटेंजेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिखा दिया। फिर से आपको बता दें, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड कहलाता ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एंगल, ये एंगल को थीटा माना, तो इसलिए इस एंगल के बेसिस पर देखो ये P और ये B चेंज होते रहता है, वो एंगल पे डिपेंड पर। ये हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ आई टेक दिस एंगल, देन ये एंगल अगर हम लेते हैं तो ये जो एक्यूट एंगल अगर ये लेते हैं, मान लो अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला जो P हो जाएगा वो BC हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सिंपली याद रखना, साइन ऑफ एंगल इन जनरली आई एम सेइंग टू यू साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई एच, ऐसे याद रखना। कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B बाई एच, टेन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई B, एंड कॉसेक ऑफ एंगल इक्वल टू H बाई P, H बाई B, B बाई H, कॉट सेक थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे, एग्जाम्पल की आप समझ लेना, ठीक है। जैसे हमारे पास है लाइक, ठीक है, ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अगर हम मान लो साइन C निकाल रहे हैं, साइन C बराबर, साइन C हो या A हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा हो, ये सब एक्यूट एंगल है ना, थीटा, अल्फा, फाई कुछ भी मान सकते हैं आप। जनरली बोलो साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई एच होता है, बस इतना ही याद रखो, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई एच होता है। तो देखो इस एंगल के मुताबिक P कौन होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी AB लिख दोगे, और H तो हमेशा, H कैन नेवर बी चेंज, AC। अगर हम बोला कि नहीं भाई, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये एंगल फाइंड करना है, यानी अगर आपको साइन ऑफ एंगल A निकालना है, तो उस कंडीशन पर जो हमारा इस एंगल के सामने वाले जो साइड्स होंगे वो उस कंडीशन पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी BC, और H कैन नेवर बी चेंज, यानी BC बाई AC हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, है ना। याद रखिएगा जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इस चीज़ को याद रखिए, जनरली जो फॉर्मूला होता है वही होगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस ऑफ साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई एच, यही फॉर्मूला होगा P बाई एच। बस फर्क क्या पड़ेगा, P बदल जाएगा, है ना, इस एंगल के अनुसार और इस एंगल के अनुसार। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो फिर हमारा P जो हो जाएगा AB हो जाएगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो उस कंडीशन पर P BC हो जाएगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B बाई एच, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई एच, टेन ऑफ एंगल P बाई B, ये सारा कॉसेक ऑफ एंगल H बाई P, फिर सेक ऑफ एंगल लाइक H बाई B, कॉट ऑफ एंगल इक्वल टू B बाई P, ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज याद रखना है। अगर ये याद रखना यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, it is also called trigonometric function. Now we are going to discuss about exercise. Okay, मैंने आपको बता दिया कि एक्यूट एंगल के जो सामने वाले, फिर से बता रहे हैं, एक्यूट एंगल के सामने वाले जो साइड्स होंगे वो मस्ट बी परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के जो सामने वाले साइड्स होंगे, 90 डिग्री के जो सामने वाले साइड होंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो अदर साइड क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, क्लियर। We are going to discuss about exercise 20A. We have a triangle here. You can just look at the triangle. We have given A and B and this is C. Actually, I have forgot to say one thing that students कि each trigonometrical ratios is a real number.
एंड हैज़ नो यूनिट्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके पास कोई यूनिट नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो रियल नंबर होता है, उसका रेशियोज कैसा होता है, रियल नंबर में। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी का जो हमारा उसका जो लेंथ है वो 3 है, ए बी बराबर 3 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है ना, कॉट ए निकालना है, सेक सी निकालना है, कॉसेक सी निकालना है, टेन सी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये तीन है, ये 4 है। अभी क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू व्हाट ये कितना होगा, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 16 5 2 5 का स्क्वायर रूट 5। दिस मस्ट बी 5 बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड hypotenuse. Now you can take sine of angle equal to p by h. We all know sine of angle equal to p by h. What is p here? Sine of angle according to this angle. तो इसके जो सामने वाले जो साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड बी सी 4, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होने वाला नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4/5। बिल्कुल सेम कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो हमारा इस एंगल के मुताबिक ये हमारा P हुआ, ये हमारा H हुआ, तो B ये हाँ ए बी हो जाएगा हमारा बेस, तो ये 3 है, तो 3/5। अब है कॉट ए बराबर होता है टेन ए बराबर होता है टेन ऑफ एंगल इक्वल टू होता है P/B, टेन ऑफ एंगल इक्वल टू P/B। तो जस्ट उसी का रेसिप्रोकल कर दो, P/B का रेसिप्रोकल क्या होता है B/P। तो B कौन है यहाँ पर, B इस एंगल के मुताबिक B ये है बेस 3 और P कौन है, ये है BC 4। इस एंगल के सामने वाले ये जो साइड होंगे परपेंडिकुलर होंगी, अरे बस में, तो 3/4। उसके बाद बोला है सेक सी, तो सेक सी बराबर आपको पता है कि कॉस का क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B/H, तो सेक ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होगा H/B। तो देखो सेक सी मतलब एंगल आपको C लेना है, तो ये एंगल लेना है, तो इस एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, AB इस एंगल अगर ले रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारा कॉसेक सी सेक सी इक्वल टू क्या होगा, H कितना है, H कैन नेवर बी चेंज, तो H बराबर 5 और B ये तो हमारा इस एंगल के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो बेस तो यही हो जाएगा ना, सी बी कितना है 4, तो 5/4। उसके बाद कॉसेक सी, तो कॉसेक सी मतलब साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है P/H, तो H/P कॉसेक का, तो H/P, H कितना है, H तो कैन नेवर बी चेंज, H तो 5 रहेगा और इस एंगल के सामने वाले P कितना रहेगा 3, तो 5/3। बिल्कुल सेम सिमिलरली वी हैव टू फाइंड टेन सी बराबर टेन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है P/B। तो P कितना है इस एंगल के सामने वाले 3 और B कितना है 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लाइक राइट एंगल ट्रायंगल AB और C, दिस इज 8, दिस इज 17 यू हैव टू फाइंड दिस। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर लाइक 64, 289 मैन 64, 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज 15, 15। We have to find cos of B, cos of angle equal to what we get, B/H, we know that। तो cos of angle equal to we have to say that generally cos of angle, okay, B/H, तो B/H according to this angle this is 90 degree, तो opposite to 90 degree this must be hypotenuse, तो cos B this is I'm taking this angle, then opposite this angle, इस एंगल के अपोजिट जो होगा वो P तो होगा हमारा, तो P और ये हमारा H हो गया, तो B हो जाएगा, तो 8/17। उसके बाद बोला है टेन सी निकालने, तो टेन सी बराबर टेन ऑफ एंगल इक्वल टू P/B होता है, टेन ऑफ एंगल इक्वल टू P/B होता है, टेन ऑफ एंगल इक्वल टू यानी ये एंगल, तो इस एंगल के सामने वाला ये P हो जाएगा और ये 15 क्या हो जाएगा उस कंडीशन पर B हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज, तो 8/15। अब बोला है आपको साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B,
तो आप सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर। अब बस साइन बी का वैल्यू बैठाओ, कॉस बी का वैल्यू बैठाओ, उसका जो भी स्क्वायर होगा फिर जोड़ को आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 और 4 आप कर सकते हैं, हमने 3 भी आपको कर लेना है, 3 है हमारा, 4 भी आपको कर लेना, आराम से कर लोगे आप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3rd। वी हैव अ ट्रायंगल हियर लाइक दैट, दिस इज आवर ट्रायंगल बी, दिस इज ए and this is C and this is the perpendicular and this is 4 and this is 3 and this is 12, ये हमारा 3 4 12। तो ये कितना होगा, सिंपली 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दिस मस्ट बी 5, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 144 माइनस 16 14, हमें 6 क्या 8, 13 3 में 2 1 2 8, लाइक 1 2 8, इट्स मीन्स 2 इंटू 6 इंटू 4, लाइक 8 रूट 2, like 2 4 8 2 6 12, this must be 8 root 2, 8 root 2। Okay, now we have to find cos A, cos A equal to cos of angle equal to B by H। You have understood how can we get, this is like suppose that this is D, how can we get this is how can we get DC, because this is right angle triangle, you can apply Pythagoras theorem, after applying you will get DC equal to 8 root 2। okay, cos of angle A equal to B by H, cos of angle A equal to B by H, where is angle A, this is angle A, B by H, it means B, this is B, this is H, 3 by 5। now we are talking about cosec A, cosec A, cosec of A, sine of angle equal to P by H and cosec of angle equal to H by P, cosec of angle A, angle A where is H can never be changed, then this is 5 and P must be इस एंगल के सामने वाले साइड P यानी 4। now we have the next question, we have tan square, tan square A minus sec square, how to find it, you have to do nothing, you have to write it like that, tan A का square minus sec A का square, tan A equal to P by B, tan of angle equal to P by B, तो P कौन है 4 and B कौन है 3, then you must write 4 by 3 का square minus sec A equal to H by B, तो H कौन है, H is 4 5 sorry, H by B this is 3, 5 by 3 minus 5 by 3 का square। now you can easily find, so 16 by 9 minus 25 by 9, okay, after you will get minus 9 by 9 you will get minus 1, minus 1 I got in question number 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd का हमारे पास ये जो था तीसरा पार्ट था, है ना, आंसर जो इसका आया वो हमारा -1 आया, तो क्वेश्चन नंबर 3rd इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज साइन C, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू वी नो दैट अबाउट P by H, साइन ऑफ एंगल वेयर दिस एंगल, अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो दिस इज P, दिस इज H, then 4 by 12 it must be 1 by 3, you can easily say, yes of course I can say। now we will discuss about sec C, like sec C, where is C angle, we have to take angle C, then this is P, this is B and this is H, so then you know that cos of angle equal to B by H, then sec of angle equal to H by B, where is H, H can never be changed, the longest side of a right angle triangle, suppose this is right angle triangle BDC, the longest side of this right angle triangle that is hypotenuse equal to 12, then 12 and B base, this is 2, 8 root 2, so 8 root 2, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 3 by 2 root 2, 3 by 2 root 2, sec C बराबर, you can easily find 6th number, 3rd का 6 cot square C minus 1 by sin square C। now you can solve easily, you can write it cot C का whole square
minus 1 by sin c whole square, and put cot c, value of cot c and sin c, you can get easily. Okay, question number 6 question number 3 is completed. I hope you all will understand. Now we are going to discuss about question number 4. We have a triangle here. Look at the triangle. Suppose that this is A, we have already given A, B, C. This is 90 degree. This is D, and this is like 5. This is like 16. Okay, and this is 90 degree and this is 13. This is 5, and we have to find sine of B. First, this is 5. Theta ka square 169 minus 25. 25, it must be 12. Here this is 5 and this is 16 and this is 12. 16 square plus 12 ka square 144 plus 256. 6 10 5 2 1 3 4. This must be 20. Okay, after applying Pythagoras theorem you will get this. Okay, now you can easily find sine of B, 10 C sec square B minus 10 square B, and sine square C plus cos square C. You can write it like that, sec B ka whole square minus 10 B ka whole square. After you can put the value of sec B and 10 B and you can get, okay, the answer easily. Sec square B minus 10 square B, you can get the answer of sec square B minus 10 square B. Question number 4 is completed. Okay, पहले आपको बता दें हम कहाँ से कैसे इसमें लाए. यहाँ पर 5 दिया हुआ था या 12 दिया था तो 13 आ गया. यहाँ पर 16 है या 12 है तो 20 आ गया. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव गिवन साइन ए बराबर 3/5 एंड actually we know that sine of angle equal to p by h. It means p barabar 3 and h barabar 5. Actually we have to find the value of 10a. How to find it? We know that 10a equal to 10 of angle equal to p by b. Where is b? Nothing. There is no b. We can write b barabar under root h square minus p square. Okay, then h square, then 25 minus 3 9, then 25 minus 9 you will get 16. Square root of 16, it must be plus 4. Then b barabar 4, you can easily find 10a cos a, because हमारे पास p b h तीनों वैल्यूज आ गए. तीनों जो हमारा साइड है उसका वैल्यू आ गया, तो इजीली आप tan और cos निकाल सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव अ ट्राइंगल हियर like this is C, this is A and this is B, and this is A and this is A. This is a right angle triangle. This is A, this is A. It means root 2 into A. Okay, am I right? And we have to find it sine A. You can easily find sec A. You can easily find cos square A plus sine square A. Cos A का whole square you can write it plus sine A का whole square you can write it, and put the value of cos A and sin A. You will get the answer. Okay, easily question number 6 is completed. I hope you all will understand question number 6. Now we will discuss about question number 7. We have cos A equal to 5 by 13. 5 by 13 cos A equal to B by it. It means we have a B, the value of B and H. B बराबर हमारे पास दिया हुआ है 5, H बराबर 13. तो मेरे को फाइंड करने बोला इवेलुएट साइन A माइनस कॉट A बाय 210A. देखो सबका वैल्यू अलग अलग निकाल लो. साइन A का भी निकाल लो, कॉट A का भी निकाल लो, 210A का भी निकाल लो. अब पुट कर दो, उसको फिर सॉल्व कर दो. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 का 1 भी कंप्लीट हो जाएगा. 2 देखो 2 कैसे होगा, तो कॉट A है प्लस 1 बाई कॉस A. तो कॉट A का जो वैल्यू आ रहा है और कॉस A का जो वैल्यू आ रहा है बस पुट कर दो. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा. वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 इज ओके. Actually question number 8 where is there is given sec A equal to 29 by 21. 29 by 21, sorry I have written by mistake, 29 by 21. Actually we have to find sin A minus 1 by 10A. Actually we have given sec A, I am writing clearly
to understand you 29 by 21 sine of sec of a equal to, we know that what is that, sec of a, sec of angle equal to h by b. It must be h बराबर 29 and b बराबर 21. How to find p? You can just 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 इट्स मीन्स 1, 9 के स्क्वायर 1, 9 2 जो 18, 18 18 4 22 तो 26 का 6 हाथ में रहा, 26 का 6 हाथ में रहा, 2 दूना 4 2 6, 9 दूना 18, 9 9 81 का 1 हाथ में रहा, 2 दूना 18 तो 36 4 40, 1 मिनट 29 का स्क्वायर 9 9 81 हाथ में रहा 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36 40 44 का 4 हाथ में रहा 4, 2 दूना 4 4 4 841, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 29 का स्क्वायर 841 माइनस 441, you will get 400. Then square root of 400 you will get 20. It means p बराबर 20, h बराबर 29, then and p बराबर 21. Okay, now you can find it clearly. Question number 8, we have to find it sin a minus 1 by tan a. You can find it easily because we have found the value of p and bh. Okay, bh is already given and p we have found. Okay, now we will discuss about question number 10, sorry question number 9, tan a equal to 4 by 3 and we have to find cosec a divided by cot a minus sec a. How to find it? Tan a equal to, we know that p by b, it must be p by b is, it means ki where p equal to 4 and b equal to 3. How to find h? Then you will 4 ka square plus 3 ka square like 25 ka square root 5, then h must be 5, h equal to 5. Now you can easily find cosec a, cot a and sec a. उसके बाद हम क्या करें, उसको पुट कर दो, है ना, आराम से निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आई. क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है 4 cot a बराबर 3 एंड cot a बराबर कितना होगा, हाउ वट 3 by 4. देन p बराबर cot a बराबर होता है tan a बराबर p by b, cot a बराबर b by p. तो b by p it means कि b equal to 3 and p equal to 4. How much h? H must be equal to p square plus b square. 16 plus 9 equal to 25, then 25 ka square root 5. Now you can easily solve the question. We have to ask in question sin a, sec a, cosec square a minus cot square a. आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now we have question number 11, cos a equal to 0.6. Find all other trigonometrical ratios for angle A. How to find it? Okay, cos a equal to already given. Look at this point. This is point. Suppose that this is 1. Here point उड़ाए, यहाँ पर 0. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. यानी cos of a बराबर, cos of angle A बराबर 3 by 5. We know that cos of angle equal to b by h. b by h it means b बराबर 3 and h बराबर 5. And you have to find third side which is p. p बराबर under root h square plus b square. 25 now 25 like 3, sorry, actually you have to find p, then h square minus b square. Okay, then 5 k square 25 minus 9, it must be 16. The square root of 16 you will get 4. It must be p equal to 4 and b equal to 3, h equal to 5. And we have to find find all other trigonometrical ratios except cosec, because cos a is already given. Then you have to find sin a, tan a, cot a, sec a, cosec a. Easily you can find it. Question number 11 is completed. I hope you all will understand question number 11. Now we are going to discuss about question number 12. In a right angle triangle, it is given that A is a acute angle. We have a right angle triangle. Suppose we are just drawing a right angle triangle like ABC. Here ABC, and A is a acute angle here. Okay, and tan of angle A equal to 5 by 12. Tan of angle A equal to 5 by 12. Then it must be P, and by B, P बराबर 5 and B बराबर 12. Then H must be like 13. H must be 13. Then now we have to find, actually this must be this is P,
and we are taking actually this is 90 degree and this is P and this is H and this is like this is P, BC is P, this is P because acute angle के सामने वाले P and 90 के सामने वाला hypotenuse, तो it must be B. Okay, now you can easily find the value of cos A sin A, cos A plus sin A divided by cos A minus sin A. Okay, easily find. Question number 12 is completed. I hope you all will understand. You can easily find. No matter. In last question I am solving to you cos A plus sin A. I am just understanding you cos A minus sin A. Put the value of cos A of angle equal to B by H, B by H, B by H. B बराबर what we have, B बराबर 12, H बराबर 13. It must be 12 by 13. इस cos A का वैल्यू, sin A का वैल्यू, cos A माइनस sin A यानी वैल्यू लिख कर उसके बाद उसको सॉल्व करो, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज sin of theta equal to P by Q and cos theta plus sin theta in terms of P and Q. Actually sin of theta equal to P by Q. How to find H? H must be P by H. This is P, actually P by H. P by H, sin of angle equal to P by H. तो यहाँ पर H की जगह Q है, ठीक है. हमको निकालना है क्या B, तो एक्चुअली B निकालने के लिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H इज द लॉन्गेस्ट साइड, देन Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. जो हमारा B निकलेगा यानी जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. ओके, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड cos theta plus sin theta. We know that cos theta equal to B by H. Where is B? B equal to Q square minus P square under root Q square minus P square. H where is H? Sin of angle equal to P by H. H की जगह क्या है, यहाँ पर Q है, Q डाल दो. sin theta equal to P by H. P की जगह तो P है, H की जगह Q है. बस अब इसको सॉल्व करो. Q तो अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P. This is our answer. Question number 13 is completed. Now we will discuss about question number 14, which is given. Question number 14, what we have, cos A equal to 1 by 2. In the next copy, next page we will solve question number 14. Okay. Question number 14, we have cos A equal to 1 by 2. Okay, cos A equal to 1 by 2. Then cos of angle equal to B by H. B by H, it means B बराबर 1 and H बराबर 2. How to find P? P must be like 2 square minus 1. It must be root 3. And cos sin B बराबर 1 by root 2. एक तरफ हम यहाँ पर जो एंगल ले रहा है A ले रहा है, यहाँ पर B ले रहा है, इसलिए इसको अलग अलग दिखा रहे हैं हम. तो इसके लिए ये साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है, P by H, है ना. ये फ़र्क भी है, कॉस है वो साइन है ना. तो P by H, P बराबर है हमारा 1, H बराबर है रूट 2, है ना. तो अब एंगल अलग है तो रेशियोज तो अलग होगा ही ना. ये A है तो B है ना. तो B 1 by रूट 2, तो B कितना होगा, B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1, इट मस्ट बी, अरे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2n होता है, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. ओके, then P बराबर 1, H बराबर रूट 2 and B बराबर 1 also. Okay, now we have to find 10A minus 10B divided by 1 plus 10A into 10B. 10B, how to find it? You just 10A equal to 10A, here is angle A, 10A equal to P by B, then P equal to root 3 and B equal to 1, then root 3 by 1, it means root 3, and 10B equal to 10 of angle. Generally we must say one thing, P by B. So P by B, where is P and 1, B is, where is B is 1 by 1, then 1 plus 10A equal to root 3 into 10B equal to 1. It must be root 3 by 1 plus root 3 plus 1. This must be answer, root 3 by root 3 plus 1. You can solve ahead. Actually आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1. तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1
like 3 minus 1 root 3 का square 3 minus 1 3 minus 1 2 root 3 multiplied by root 3 it will 3 minus root 3 by 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा नेगेटिव का साइन है ना कि इंटू का साइन है, ठीक है. तो √3 माइनस 1 एक्चुअली आई हैव डन मिस्टेक. √3 माइनस 1 एंड 1 प्लस √3 इंटू 1. इट मस्ट बी √3 माइनस 1 divided by √3 plus 1. Now you can rationalize √3 plus 1 and √3 plus 1. After solving √3 minus 1 √3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस है नीचे, अगर नीचे वाले का रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव से सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे. √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर. अब यहाँ पर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 3 माइनस 1 इट मस्ट बी 2. अब इसको आगे सॉल्व करना, फॉर्मूला में आराम से बन जाएगा. हम सॉल्व कर देते हैं. √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2. 3 1 4 4 माइनस 2 √3 2 2 कॉमन होगी जब लोगे ना तो आंसर आएगा 2 माइनस √3. तो क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीचे वाले का रैशनलाइज किया तो रूट प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया. अब हमने जो आया तो नीचे जो बचा हमारा 2 हुआ. इसका हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3. अब ना यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 2 2 कैंसिल हो गए नीचे, ठीक है. 14 नंबर इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर हमारा 14. We will discuss about question number 15 is too much important. Okay, don't skip the video. 5 cot theta बराबर 12. Cot theta must be 12 by 5. 12 by 5 cot theta equal to 12 by 5. What is the formula of cot theta? B by H or H by B? B by H like tan theta equal to P by B. P by B, then B by B equal to cot theta. तो B बराबर हमारा 12, H बराबर 5 है ना. B by P, सॉरी H नहीं P. B बराबर 12, P बराबर 5. तो H मस्ट बी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25. इट मस्ट बी 169 का स्क्वायर रूट लाइक 13. तो B बराबर H बराबर 13. तो यहाँ पर B बराबर हमारा कितना निकला, B बराबर 12 और P बराबर 5 और H बराबर 13. 12 5 13 है ना. अब आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. अब तो ये वैल्यू निकल गया तो आप आराम से कॉसेक थीटा और सेक थीटा निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. 10x बराबर 1 होल नंबर 1 by 3. यू कैन राइट इट लाइक दैट. 3 1 3 प्लस 1 4 by 3. दिस इज P by B. देन दिस इज P बराबर 4 एंड B बराबर 3. हाउ टू फाइंड H? H बराबर होगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16 9 25 25 का स्क्वायर रूट 5. H must be 5. Now we have to find 4 sin square x minus 3 cos square x plus 2. How to find it? Then 4 you can write it sin x का whole square. Okay, you can write it minus 3 cos x का whole square plus 2. We know that sin of x equal to P by H. 4 sin of x equal to P by H. Where is P? This is 4 and H is 5. 4 by 5 का स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर. B by H. B where is B? 3 by 5. 3 by 5 का स्क्वायर plus 2. How to solve? I'm solving here. You can just 4 into 16 by 25. 16 by 25 minus 9. 3 into 9 by 25 plus 2. Okay. Now you can solve it and after solving you will get 16 64 by 25 minus 27 by 25 plus 2 and 25 कैल्सियम 25 64 minus 27 plus 2. ये हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 50. तो हमारा 14 में 7 गया तो 7 5 में 2 गया 3 प्लस 50 by 25. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 87 by 25. Okay, question number 15 is completed. I hope you all will understand question number 16. Sorry, 15, not 15, 16. Okay. Question number 17 is same. You can solve yourself. We have given sec a equal to root 2. Sec a equal to root 2. You can write it root 2 by 1. It means sec a equal to h by b. Not b by h. B by h equal to cos of angle. Sec of angle equal to h by b. H बराबर root 2 and b बराबर 1.
व्हाट इज़ पी? पी बराबर √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 - 1 = 1. P must be equal to 1. Now you can easily find put, okay, now you can easily find cos and tan, है ना। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना नंबर है हमारा ये? एक्चुअली ये हमारा 18 नंबर है, ठीक है। 18 17 सेम है, उसी तरह से बनेगा। P बराबर 1 आ गया, H बराबर √2, यही तो मेन है हमारा निकालना। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 17 बना लेना, सॉरी, तो ये आराम से क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सॉल्व कर लेना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। इफ cot थीटा बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, cot थीटा इक्वल टू 1, हाउ टू फाइंड इट? cot थीटा इक्वल टू 1 and we have to find the value of 5 tan square theta plus, no matter, you can easily find, you can write it 1 by 1 and cot theta equal to what we get? B by P or P by B? P by B, not P by B equal to 10 10, B by P, B by P. It means it means B बराबर 1, P बराबर 1. तो how can you get H बराबर 1 square plus 1, H बराबर √2. Okay, now B and P H has already found. Okay, now we have to put 5 tan square theta plus 2, we have to write 2 sin square theta minus 3. अब आप क्या करो, इसको tan थीटा sin थीटा का वैल्यू निकालो और बस पुट कर दो। tan थीटा के बराबर क्या होता है? P by B। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3। तो आप जब tan थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालोगे तो पुट नहीं करोगे इस पर, tan थीटा इक्वल टू P by B, तो P कितना है 1 और B कितना है हमारा 1। अरे बस समझ, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कर देते हैं क्या, 5 tan थीटा P by B, P by B, P by B मतलब 1 by 1 का स्क्वायर, यानी 5 × 1 प्लस 2 × sin थीटा इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P by H 1 by √2, 1 by √2 का स्क्वायर 1 by 2 माइनस 3, 2 2 कैंसिल, 5 × 1 प्लस 1 6 माइनस 3, आंसर विल बी 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव given A, B, C. This is A, this is B, this is C, and this is a right angle triangle D. This angle is X and this angle is Y, and this is which is given A, actually either A B C D, AC equal to 26, CD इक्वल टू 10। अब जब ये 10 है, ये 26 है और ये 10 है, तो ये जो होगा हमारा ये 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथ है हमारा, टोटल जो लेंथ है हमारा इस BC का वो 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, तो ये कितना होगा 32। अब ये 32 और ये 24, तो ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 32 का स्क्वायर 10 तो 24 होता है, तो 6 4 10 का 1600, तो 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40, तो ये 40 हो गया। अब आराम से नहीं निकाल सकते हो, आराम से फाइंड कर सकते हो। क्या बोला है, cot x बोला है, तो cot x इक्वल टू होता है cot ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है, B by P या P by B, B by P होता है। तो B by P, B कितना है इस एंगल के मुताबिक, ये हमारा परपेंडिकुलर है CD और ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज। B कौन है 24 by 10, 24 by 10। हम क्या बोले थे, कॉट ऑफ एंगल इक्वल टू B by P या P by B बोले थे, B by P, है ना। तो B है हमारा 24 और P है हमारा 10। इसको आप काट भी सकते हैं, 12/5 भी बोल सकते हैं। उसके बाद बोला है 1 by sin स्क्वायर y माइनस 1 by 10 स्क्वायर y। ये सब सारा आप खुद से बना सकते हैं, ये इजीली वे में बन जाएगा आसानी से। क्या करो, जैसे 1 by sin y का तो स्क्वायर कर सकते हो, लिख सकते हो, माइनस 1 by 10 y का स्क्वायर तो बोल सकते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो आप। अब sin y 10 y का वैल्यू निकालो। अब देखो ये एंगल y है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये 90 है तो इसके सामने वाला जो जाहिर सा बात है लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज ही होता है ना। तो आराम से आप बना सकते हैं, मेन तो यही था, वैल्यू निकालना था। तो एक्सरसाइज हमारा ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।